हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर धातु एवं अधातु, क्या धातु एवं आधातु, ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो है हमारा धातु एवं अधातु, इसमें हमने हमारे दो दो तीन लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा तीसरे लेक्चर में दिया गया है फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि आखिर होता क्या है, तो आइए समझते हैं इस विधि में कि इस विधि में एक पात्र होता है, उस पात्र में जल को पहले डालते हैं, उसके बाद चीड़ का तेल उसी जल में डालते हैं, उसके बाद उसके तत्पश्चात हम पिसे हुए अयस्क को, पिसे हुए सल्फाइड अयस्क, ठीक है, कैसा अयस्क, पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को उसी में डालते हैं। तो उसके बाद उसमें हम एक पाइप के द्वारा, किसके द्वारा, उसी में एक पाइप के द्वारा हम हवा को प्रवाहित करते हैं। किसको प्रवाहित करते हैं, यानी कि हवा देते हैं। ठीक है, झोंका, हवा का एक झोंका देते हैं। फिर उसके बाद हम पाते हैं कि जो शुद्ध अयस्क होता है वो ऊपर तैरने लगता है। क्या करने लगता है, शुद्ध अयस्क ऊपर तैरने लगता है। बाकी जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं नीचे बैठ जाती हैं। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, फैन प्लावन विधि कहते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं पहले। इस विधि में एक पात्र होता है, एक पात्र होता है, उस पात्र में जल तथा चीड़ का तेल भर दिया जाता है, चीड़ का तेल डाल दिया जाता है, चीड़ का तेल डाल दिया जाता है। उसके बाद उस पात्र में पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को डालते हैं, पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को डालते हैं, अयस्क को डाला जाता है, और एक पाइप द्वारा हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, तब हम पाते हैं कि जो शुद्ध अयस्क होता है, शुद्ध अयस्क पानी के ऊपर तैरने लगता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है, तथा जो अशुद्धियां होती है, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, तथा अशुद्धियां नीचे बैठ जाता है, इसी विधि को फैन प्लावन विधि कहते हैं। फैन यानी फैना वाला फैन, प्लावन विधि कहते हैं, प्लावन
विधि कहते हैं, कहते हैं। तो आई बात समझ में। तो फिर से हम समझते हैं इसको, ठीक है, फैन प्लावन विधि को। तो इस विधि में एक पात्र होता है, क्या होता है, एक पात्र होता है। उस पात्र में जल तथा चीड़ का तेल डाल दिया जाता है, ठीक है, चीड़ का तेल डाल दिया जाता है। उसके बाद उस पात्र में पीसे हुए, ठीक है, यानी पिसे हुए या पीसे हुए अयस्क को, यानी सल्फाइड अयस्क को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, सल्फाइड अयस्क को डाला जाता है। और एक पाइप द्वारा हवा का झोंका, एक पाइप द्वारा हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तब हम पाते हैं कि शुद्ध अयस्क जो होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है तथा जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। अब इसी विधि को हम क्या कहते हैं, फैन प्लावन विधि कहा जाता है। कैसी विधि कहा जाता है, फैन प्लावन विधि कहा जाता है। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आया, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका चित्र देखते हैं, ठीक है, इस चित्र में क्या होता है, ठीक। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। हो गया आप लोगों का। चलिए इसके बाद हम इसका चित्र देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका चित्र देखते हैं, ठीक है। तो इसका चित्र देखते हैं हम। तो देखो एक पात्र होगा, ठीक है, ये हमारा एक पात्र हुआ। एक पात्र हुआ जिसमें जल तथा चीड़ का तेल, ठीक है, जल तथा चीड़ का तेल, जल तथा चीड़ का तेल भरा होता है। क्या भरा होता है, जल तथा चीड़ का तेल इसमें भरा होता है, इस पात्र में। आई बात समझ में। ये हमारा क्या है, एक पात्र है, इसमें जल तथा चीड़ का तेल, ठीक है, चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, चीड़ का तेल भरा होता है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, एक झोंका, हवा का एक झोंका प्रवाहित करते हैं। किसकी, एक पाइप द्वारा। मान लो एक पाइप हमारी, इसके द्वारा हम एक हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इसके द्वारा एक हवा का झोंका हम प्रवाहित करेंगे। इसमें हम फूकेंगे और एक हवा का झोंका प्रवाहित करेंगे। तो प्रवाहित करने के बाद उसके बाद हम यहां पर अपना क्या डालेंगे, अयस्क, क्या, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क को डालते हैं। किसको डालते हैं, सल्फाइड अयस्क। ये हमारा सल्फाइड अयस्क डाला हमने इसमें। तो जो शुद्ध अयस्क होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। किस पे तैरने लगते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं। जो शुद्ध अयस्क होते हैं हमारे वो ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक है। तो शुद्ध अयस्क जो हमारे ऊपर तैरने लगते हैं तथा जो अशुद्धियां होती हैं, शुद्ध अयस्क, तो जो शुद्ध अयस्क होता है वो ऊपर तैरने लगता है, जैसे, तथा जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है, एक पाइप द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पाइप द्वारा।
हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। उसके बाद जो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इसी विधि को क्या कहते हैं, फैन प्लावन विधि कहते हैं, फैन प्लावन विधि कहते हैं। तो आप लोग ये फिगर बना लीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, परावर्तनी भट्टी को समझते हैं। किसको समझते हैं, परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी, ठीक है। तो परावर्तनी भट्टी को हम समझते हैं ऐसे पहले। तो इसमें जो ये ऐसा भट्टी होती है जिसमें पदार्थ को अलग स्थान पे रखते हैं तथा ईंधन को अलग स्थान पे जलाते हैं, ईंधन को अलग स्थान पे रखते हैं तथा और जो हमारा पदार्थ होता है वो अलग स्थान पे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार भाप की सहायता से, जैसे कि हमें ऐसे फिगर बनाना है, इससे पहले ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे, आई बात समझ में यहाँ तक, ऐसे करके बनाना है हमें। चलिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, कितना बड़ा, बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे पहले, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसे ऐसे करेंगे, आई बात समझ में। और इसके बाद ये मतलब पदार्थ, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये ईंधन होगा। क्या होगा, ईंधन। ईंधन को अलग स्थान पे रखते हैं तथा पदार्थ को अलग स्थान पे रखते हैं। किसको अलग स्थान पे रखते हैं, परावर्तनीय भट्टी में पदार्थ को अलग स्थान पे रखते हैं तथा ईंधन को अलग स्थान पे रखते हैं। और ईंधन यानी पदार्थ हुआ, है हमारा क्या हुआ, पदार्थ हुआ, और ईंधन, ईंधन ये हमारा क्या हो गया, ईंधन हो गया। क्या हो गया ये हमारा, ईंधन, यानी चूल्हा जिसे कहते हैं, चूल्हा, क्या कहते हैं इसको, चूल्हा। और इसके बाद इसमें हम क्या देते हैं, हवा, यानी वायु, ठीक है, हवा देते हैं। तो जो हमारा मतलब ईंधन, जो चूल्हा, अगर हम भाप से, चूल्हा भाप के द्वारा जो भाप होता है, व्यर्थ गैस होता है, वो बाहर निकल जाता है, व्यर्थ गैस बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है,
व्यर्थ गैस बाहर, ठीक है, व्यर्थ गैस जो बाहर निकल जाता है। तो परावर्तनी भट्टी में जो पदार्थ होता है वो अलग स्थान पे होता है तथा चूल्हा अलग स्थान पे होता है, अलग स्थान पे होता है। और ईंधन को अलग स्थान पे रखते हैं, यानी ईंधन को अलग स्थान पे रखते हैं। इसके बाद हम इस प्रकार भाप की जो इसकी सहायता से, यानी भाप की सहायता से पदार्थ को गर्म करते हैं, पदार्थ को गर्म करते हैं। और व्यर्थ गैस चिमनी के माध्यम से, ये हमारा क्या है, चिमनी, ठीक है, व्यर्थ गैस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है तथा इसी परावर्तनी भट्टी में भर्जन और निस्तापन क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, भर्जन और निस्तापन क्रिया। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लिखते हैं तो समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए बगल ही लिख देते हैं आप लोगों को कि मतलब, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं परावर्तनी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में ईंधन को, भट्टी में जो क्या ईंधन होता है, यानी परावर्तनी भट्टी में पदार्थ को, यानी जो पदार्थ होता है हमारा पदार्थ अलग स्थान पे रखते हैं, अलग स्थान पे रखते हैं, और ईंधन को अलग स्थान पे रखते हैं, अलग स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार भाप की सहायता से, इस प्रकार भाप की सहायता से पदार्थ को गर्म करते हैं, पदार्थ को गर्म करते हैं और चिमनी के माध्यम से व्यर्थ गैस बाहर निकल जाता है, भर्जन और निस्तापन क्रिया, इसी विधि में होती है, इसी विधि में होती है। तो आई बात समझ में कि परावर्तनी भट्टी में पदार्थ को अलग स्थान पे रखते हैं तथा ईंधन को अलग स्थान पे रखते हैं, और इस प्रकार भाप की सहायता से पदार्थ को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, पदार्थ को गर्म करते हैं, और चिमनी के माध्यम से व्यर्थ गैस जो होता है वो बाहर निकल जाता है तथा और भर्जन और निस्तापन क्रिया इसी विधि में होती है। इसी विधि को परावर्तनी, यानी इसी भट्टी को हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। आई बात सुन में आता। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।